हवा आंधी तूफान के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं ना जी। तो हवा जो होता है, हवा, आंधी और एक इसी में आता है तूफान। ये तीनों के बारे में कुछ हम लोग जाने हैं या जानते हैं। हवा किसे कहते हैं? हाँ, जब बाल धीरे धीरे उड़ जाता है, मान लीजिए कोनो पंडित जी है, उनका बाल का चुनी खड़ा है और धीरे मंद मंद हिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हवा। और जब चुनी हल्का पट होने लगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आंधी। और जब चुनी कमर के उड़िया गया तो उसे हम क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। जिसका किलोमीटर बताए थे कि हवा का स्पीड होता है 50, मतलब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। आंधी का मान लीजिए इससे ओवर जाएगा 40 से 100 तक जाएगा आसपास में। 100 का मतलब यही धर लीजिए, 100 से पार 200 धर लीजिए। और तूफान सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जिसका गति 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा चलता है। अब रहा बात कि आखिर में धरती पर जो हवा चलता होगा या बहता है, तो किसके कारण बहता है? हवा तो है धरती पर, लेकिन बहता कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है, देखिए, यह मान लीजिए कि पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं दो चीज, एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी इसको हम लोग कहते हैं अक्षांशीय और देशांतर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाँ, अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय और देशांतर कहते हैं, ठीक ना? अक्षांशीय और देशांतर कहते हैं। इस देशांतर में जो रेखा होता है, अच्छा, देशांतर में उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाता है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर। और जो रेखा होता है पूरब से पश्चिम की ओर होता है, उसे हम कहते हैं अक्षांश। तो सब लोग जानते हैं कि अक्षांश जो बा, पृथ्वी के जो अक्षांशीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांशीय झुकाव है। इस झुकाव के कारण क्या होता है कि कुछ भाग पर, धरती के कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कुछ भाग पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म। क्लियर? अगर कोई पूछेगा कि धरती पर कहीं ठंडा और कहीं गर्म क्यों है, तो पृथ्वी के झुकाव के होने के कारण। तो कितना झुकाव हुआ है पृथ्वी पर? 23.5 डिग्री अक्षांशीय है। जो 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री दो अक्षांश रेखा है। उत्तर वाले को कहते हैं कर्क रेखा। उत्तर वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा। और दक्षिण वाले को कहते हैं 23.5 डिग्री को मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। ये रेखा हमारे हवाओं को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। इस रेखा में क्या होता है, कारण क्या होता है कि विषुवत, इस रेखा को, बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक ना? जो सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए कि जो सूर्य भगवान है, ये जब अपना आंख खोलते हैं तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? या विषुवत रेखा पर। कौन रेखा पड़ता है गर्मी सबसे अधिक? विषुवत रेखा पर। तो हम लोग पढ़े हैं कि विषुवत रेखा पर जो गर्मी पड़ता है तो वहां का हवा क्या हो जाता है? गर्म। क्या हो जाता है? गर्म। ये हवा गर्म होकर कहाँ जाने लगता है? आसमान में जाता है, स्वर्ग लोक में। कहा जाता है? स्वर्ग लोक में। अब नर्क लोक में दौड़ते हुए लोग आते हैं, जिनका नाम है ठंडा हवा। क्या नाम है? ठंडा हवा का। इधर गर्म हवा स्वर्ग में जाता है, तो इस लोक में कौन हवा आता है? ठंडा हवा। तो ठंडा हवा कहाँ से आता है? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये सब ठंडा क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से हवाएं जाते हैं विषुवत रेखा की ओर।
क्योंकि इधर इसके अपेक्षा ठंडा होता है। और जब यही हवा जौना स्पीड से जाता है वो स्पीड के अनुसार हम उसे हवा कहते हैं, और वही स्पीड के अनुसार आंधी कहते हैं। और जब वही स्पीड हाई हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तूफान कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर हवाएं 24 घंटा चलता रहता है, 24 घंटा, दिन का हो का रात हो, एक मीडियम से हवाएं चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में जौन जौन देश और कर्क रेखा मकर के बीच में पड़ता है वो देश में पवन चक्की आसानी से बैठाया जा सकता है। क्योंकि पवन चक्की को चलने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से न्यूनतम हवा होना चाहिए। और एक बाद एक से ज्यादा स्पीड रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निम्न दाब का क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग? निम्न दाब का क्षेत्र। यानी जहां हवा गर्म होकेगा मतलब रहेगा ऊर्जा का हुई कम माने दबाव रही, वायुमंडलीय दबाव कम है। वायुमंडल का दबाव किसे का होता है? हवा के कारण। और जिसमें जौना हवा में भारीपन ज्यादा रही ऊपर हवा का दबाव ज्यादा रही। जाड़ा के दिन में देख ले जैसे हाथों कट जाला तो खून डेराला बाहर निकले ना, डेराला तो बाहर आ जाएगा तो पाला मार देगा, वो अंदर रहता है, एकदम दब जाता है, ताकि दबा देते बंद होता है। लेकिन गर्मी में बहुत तूफान में रहता है, अंदर से तनकी से काट दीजिए ब्लेड से ना लगेगा, मार बुलबुला छोड़ के लगे बाहर खून आने लगे। क्या है? ऊपर का वायुमंडल दाब कम हो जाता है और अंदर का दाब कम होता है, बढ़ जाता है। तो अंदर से प्रेशर ब्लड का रहता है। और जाड़ा के दिन में अंदर तो प्रेशर रहने का इंग्लों से बेसी प्रेशर बाहर रहता है कि जैसे ही ब्लड करता है ऊपर से इतना प्रेशर होता है वो दर है रुक वही में अंदर रहो, बाहर निकल में तो मरीजी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अंदर रहो, दबा का अंदर रखता है। तो ये क्षेत्र में जितना देश के लोग होलन ना बड़ा खिसकट होलन, तरह से चुनी गर्म हो जाए फट एकदम गरजे शुरू कर दे ना। ये इतना क्षेत्र के लोग बहुत गर्म लोग होते हैं। काहे? इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ता है। जैसे हम लोग का देश है भारत, हम लोग का देश भारत कर्क रेखा बीचों बीच काटता है। तो देखा जाए दक्षिण भारत में लोग हल्का तरीके से करिया करिया बालन और उत्तर भारत में हल्का से क्या बालन गोर गोर बालन। जितने उत्तर जाइएगा जैसे असमिया में चले जाइए, उसके बाद बिहार के करीब करीब नेपाल के पास बॉर्डर के पास चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, सब गोरे गोर दिखाई देंगे। लेकिन तनिक दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण भारत में जाइए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तो पलवान पलवान लोगेगा नहीं लोगेगे। और ऊ जब गमछी पहन के बकुला बन जाते नहीं बन जाते हैं। आ कुर्ता वो लोग उधर के लोग काहे कुर्ता गमछी पहनते हैं? दक्षिण भारत के लोग ज्यादातर गमछा मतलब कुर्ता और उजरे पोरदार गमछा और गमछा कहानी पर लुंगी पहनते हैं। काहे कि उधर गर्मी क्षेत्र ज्यादा होता है। काहे कि हमने के देश में बीचों बीच गुजरता है कौन रेखा? कर्क रेखा। अब कोई पूछेगा कि भारत के बीचों बीच रेखा काटने वाला कौन सा है? कर्क रेखा। जौना का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। कौची है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। तो गमछा झाड़ मतलब 8 राज्यों से कर्क गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़ का पूरा नाम हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना। मी से मिजोरम, और तरा से त्रिपुरा, और पर से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, और ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ लिख दो जा। छत्तीसगढ़ है। और झार से झारखंड, झारखंड। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हो गई कि हमने के जो विश्व कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? हाँ 8 राज्यों से। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। ये सब क्षेत्र तरीके से गर्म क्षेत्र पड़ जाता है। काहे गर्म पड़ जाता है कि भारत का जो लंबाई है ना तो लंबा है, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ा कम है। लंबाई 3200 से पार हो जाता है, 3214 किलोमीटर कहते हैं, और 2900 कुछ किलोमीटर चौड़ाई है।
तो लंबाई अधिक होने के कारण अब कुछ हिस्सा में ठंडा पड़ता है तो कुछ हिस्सा में क्या हो जाता है, गर्मी। तो यही से हमनी के देश में भी हवा चलता है, जिन्हें गर्म होगा तो उन्हें उच्च दाब होगा, सॉरी जिन्हें गर्म होगा उन्हें निम्न दाब होगा, और जिन्हें ठंडा होगा उन्हें कौन दाब होगा, उच्च दाब होगा। तो जाहिर समय के हवा जिधर गर्म होगा तो उधर का हवा कहाँ जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, ना ऊपर जाएगा, और ऊपर बदरी देवता बैठे रहेंगे। जब ऊपर हवा उठ के जाएगा तो बदरी के खोदेगा, क्या करेगा, हाँ खोदेगा, क्योंकि ऊपर बदरी रहेगा ना, इसे तो नीचे ही का हवा जाता है तो खोदता है बदरिया, तो बदरिया चूने लगता है। क्या है कि नीचे देखा जा, नीचे से गर्म हो जाएगा ना तो बदरी के कहे दूर रह, दूर रह, हमारे पास मत आ। ठीक है, हम ऐसे करेंगे भैया, इसको जाकर आप पिघलाने लगता है, क्या करने लगता है, हाँ तरिया पानी भड़का होगा तो रोने लगता है, तो रोता है जो बदरिया तो वही पनिया बरसता है,